नाज़रीन आदाब, उर्दू दुनिया का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए मखसूस सरकारी इदारे कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने गोवा के बाद हाल ही में रियासत केरला का दौरा किया। इस दौरे में वो केरला के दारुलहुकूमत थिरुवनंतपुरम की श्री शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के एक रीजनल सेंटर में गए, जहां यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और कौमी उर्दू काउंसिल के उर्दू स्टडी सेंटर की जानिब से मुख्तलिफ उर्दू ज़बान के इदारों के जिम्मेदारान और तलबा के साथ एक रोज़ा इंटरेक्टिव सेशन मुनक्किद किया गया। संस्कृत यूनिवर्सिटी का ये इलाकाई मरकज़ क्विलैंडी में वाक़ है। तबादला ख्यालात तजुर्बात के इस इजलास में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर खुद भी शरीक हुए। केरला उर्दू ज़बान का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है, क्योंकि यहाँ तालीम का मेयार बहुत अच्छा है और तालीम की शरह 100% है। यहाँ के लोगों के हाथों में उर्दू का मुस्तक़बिल महफूज है और एक दिन सारी दुनिया में केरला से उर्दू की नई शमा रोशन होगी। इन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने केरला के थिरुवनंतपुरम में मुख्तलिफ उर्दू ज़बान के इदारों के ज़िम्मेदारों और तलबा के साथ एक रोज़ा इंटरैक्टिव सेशन में किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने यहाँ की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि रियासत में प्राइमरी सतह पर उर्दू तालीम का नज़्म किया जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इज़ एन ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। दिस NCPL is the largest autonomous body of the world to promote Urdu language and literature. आखिर उर्दू लिटरेचर के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि उर्दू लिटरेचर के फ़रोग़ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भारी पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम हो रहा है। इसका जवाब ये है कि उर्दू लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर ऐसी सलाहियत है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे कंट्री का लिंक लैंग्वेज बन सके। उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि भारत की कंपोजिट कल्चर का आईना भी है। ये एक कंपोजिट कल्चर है उर्दू। ये उर्दू का रोल फ्रीडम मूवमेंट में भी रहा है, या एक सेकुलर लैंग्वेज है। उर्दू प्यार और मोहब्बत की ज़बान है। ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास रिलीजन, किसी ख़ास इलाके की ज़बान नहीं है। और उर्दू का लिंगुअल रिलेशन है वह हिंदुस्तान के सभी लैंग्वेजेस से है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, आप सब की ज़बान है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उर्दू का डेवलपमेंट हो, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया के अंदर भी। आपके जो डिमांड्स हैं वो बहुत कम डिमांड है। हम आपके डिमांड से ज़्यादा करना चाहते हैं आपके स्टेट में। त्रिवेंद्रम में के अंदर उर्दू का सिर्फ एक सेंटर है। मैं चाहता हूं कि त्रिवेंद्रम और त्रिवेंद्रम के आसपास के जो इलाके हैं वहां कम से कम उर्दू का 5 सेंटर दूं।
और सिर्फ उर्दू का ही सेंटर नहीं, मैं पर्शियन और अरबिक का भी सेंटर देना चाहता हूं यहाँ। फंक्शनल अरबिक का भी सेंटर मैं देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं यहाँ लेक्चर करवाना तो साल में एक लेक्चर नहीं, साल में एक सेमिनार नहीं, मैं साल में 5 लेक्चर 5 सेमिनार भी करवा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अभी मेरी बातचीत हो रही थी एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से। मैं चाहता हूँ कि उनके कोलैबोरेशन से, उनके जो प्रोग्राम्स यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, बड़ा से बड़ा कल्चरल प्रोग्राम जो भी यहाँ होता हो, उस प्रोग्राम में स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ मैं यहाँ गज़ल का प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ उर्दू का ड्रामा करवाना चाहता हूँ। जितने स्कूल्स हैं यहाँ या जितनी कॉलेजेस हैं, उनकी लाइब्रेरी में अगर आप चाहते हैं कि उर्दू की किताबें आएँ तो आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं आपकी लाइब्रेरी को उर्दू की किताबों से भर दूंगा। आपको उर्दू किताबों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो ये भी चाहता हूँ, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकारी लेवल पे मलयालम की कहानियों को उर्दू में ट्रांसलेट कराऊं और उर्दू की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मलयालम में उसका ट्रांसलेशन हो। तो मलयालम को अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उर्दू का भी डेवलपमेंट कीजिए। उर्दू की वजह से मलयालम का और मलयालम की वजह से उर्दू का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो इन तमाम बातों को दिमाग में रखते हुए आप लोग कुछ करें और आप जो कुछ कहेंगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल के मुख्तलिफ कोर्सेज और स्कीमों से केरला के लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे सरबराह डॉक्टर अकील अहमद साहब जो काउंसिल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आप तमाम हजरात को उर्दू के ताल्लुक से काउंसिल के पैराडाइम में जो चीज़ें आती वो क्या करेंगे उसका उन्होंने बर्जस्ता इजहार किया। उसके अलावा आपके जितने मुतालबात थे उससे ज़्यादा उन्होंने उसको कबूल किया। जब से हमारे सरबराह साहब ने जिम्मेदारी संभाली है, ये खुद उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे उर्दू के मराकिज़ नहीं हैं या बहुत कम है। सबसे पहले इस किस्म का जो प्रोग्राम हुआ वो गोवा में हुआ, उसके बाद ओझई में हुआ, रांची में हुआ, मेघालय में हुआ, अभी 12 तारीख को आपके कैलीकट में हुआ और फिलहाल यहाँ आए हैं। त्रिवेंद्रम में सिर्फ उर्दू का एक सेंटर है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं तो अगर इजाज़त दें तो ये कहूँगा कि त्रिवेंद्रम के अलावा जितने यहाँ अजला हैं, जितने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ की जो NGOs और स्कूल्स और मदरसेज हैं वो बढ़ करके आए। बाकी इसके अलावा जो सेमिनार्स वगैरह जो आप तख्लीकात वगैरह हैं, काउंसिल की स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। यहाँ आप सबसे जो हम राब्ता इंट्रैक्शन कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि जो हमारी स्कीमें हैं उर्दू प्रमोशन के लिए, जिससे आप हजरात बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो बताया जाए ताकि आप हजरात जो आपका हक है वो आगे बढ़ करके उसमें हिस्सा लें और उर्दू को प्रमोट करें। इस इंटरैक्टिव सेशन में थिरुवनंतपुरम की श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत के कोइलैंडी रिसर्च सेंटर के शोबा उर्दू के लोगों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और उर्दू ज़बान व अदब के शहदाइयों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत केरला के एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी जनाब शाहजहां ने कौमी उर्दू काउंसिल की रियासत केरला में
उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए इस पहल को बेहद सराहा और कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद की भरपूर सताइश की। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत महानामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये जज्बाती शेर गालिब और ज़ौक़ के हम असर शायर मोमिन खां मोमिन का है। इस शेर में मोमिन अपने महबूब को अपनी और उसकी गुजरी मोहब्बत के ज़माने की याद दिलाते हैं। मोमिन कहते हैं कि कभी वो भी ज़माना था कि हम दोनों में एक दूसरे के दरमियान राह और रस्म थी, कभी हम दोनों में आशनाई थी। मोमिन अपने महबूब से कहते हैं, इन्हें तो वो सारी बातें अच्छी तरह याद हैं, भले ही तुम्हें याद ना हो। नाजरीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर की। जैसा कि आपको मालूम है कि कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की नशोनुमा के लिए इस ज़बान को कंप्यूटर के जरिए आम रोजगार से जोड़ने की कोशिशों में भी सरगर्म है। इस मकसद से काउंसिल ने मुल्क भर में मुतादिद कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं, जिनमें नौजवानों को उर्दू ज़बान के जरिए कंप्यूटर पर काम करना सिखाया जाता है। तालिब इल्म जो डिप्लोमा कोर्स इन मराकिज़ पर मुकम्मल करते हैं, उसे सरकारी मंजूरी हासिल है, इसलिए ये डिप्लोमा उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। कौमी उर्दू काउंसिल का ऐसा ही एक उर्दू कंप्यूटर सेंटर रियासत झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची के इलाके बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में मरकज अदब व साइंस के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता 20 साल से काम कर रहा है। यह सेंटर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के साथ साथ तलबा को उर्दू में कंप्यूटर की मुकम्मल तालीम व तरबियत देता है और यूँ उर्दू ज़बान उनकी समाजी और कारोबारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन जाती है। कंप्यूटर सेंटर से फारिग होने वाले तलबा को रोज़गार के मौक़े भी हासिल हो रहे हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर नौजवान नस्ल को कंप्यूटर की जदीद तालीम से आरास्ता करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के इलाके में खुला है। मरकज़ अदब व साइंस के तहत 1999 से चलने वाले इस कंप्यूटर सेंटर से अब तक कई सौ तलबा ने कंप्यूटर की तकनीकी तालीम उर्दू ज़बान में हासिल की है और वो इस काबिल हो सके हैं कि बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। जब से ये कोर्स शुरू हुआ है 1999 से ये ट्रस्ट काम कर रहा है। 2000 ही से
बाकायदा ये सेंटर जैसे ही शुरू हुआ NCPUL में, तो उसके पहले ही फेज़ से यहाँ ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया है। और इससे जो फारिगीन हैं वो आपको सुन के हैरत और मुसर्रत भी होगी कि गांव के और देहात के मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर तरह के स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कौमी उर्दू कौंसिल इन मराकज़ में उर्दू कंप्यूटर कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा के तकर्रुर को यकीनी बनाती है। ये असातिज़ा तलबा को न सिर्फ कंप्यूटर की बल्कि उर्दू ज़बान की भी तालीम देते हैं। असातिज़ा को कौमी उर्दू कौंसिल के तैयार कराए हुए निसाब से काफ़ी मदद मिलती है, जिसे बाजार की जदीद ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा तलबा को कंप्यूटर की अमली मश्क भी कराई जाती है। कोर्स मटेरियल इन्हें मुफ्त फराहम किया जाता है, जिससे उन्हें बहुत कम खर्च में कंप्यूटर की आला तरबियत हासिल करने में मदद मिलती है। ये NCPUL और नाइलिट दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये कोर्स चल रहा है, काबा MDTP का कोर्स। ये जो कोर्स जो है हमारा, ये इतना आसान और ये जो बनाया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने में, समझने में और हम लोगों को पढ़ाने में भी कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। और ये कोर्स इतना बेहतरीन और बिल्कुल एडवांस ज़माने और मॉडर्न ज़माने में जो आज जितना जो कंप्यूटर एज में जो जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। नतीजे के तौर पर यहाँ एकदम बेसिक कोर्स, एकदम फंडामेंटल, बिल्कुल शुरू से जो जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर का सी भी नहीं जानते हैं, वो उन लोगों को यहाँ तालीम दी जाती है बिल्कुल शुरुआत से लेकर के आखिर तक। यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल बेसिक फंडामेंटल IT टूल्स, उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में इंटरनेट चलता है, थर्ड मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज है, फोर्थ मॉड्यूल में हार्डवेयर है, फिफ्थ में पूरा DTP डिज़ाइनिंग है। DTP डिज़ाइनिंग में आपका फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के साथ साथ इनपेज उर्दू सॉफ्टवेयर भी है। यहाँ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस भी बच्चों को बताए जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस इंस्टीट्यूट की ये है कि यहाँ जो दूसरे कम्युनिटी के भी जो हमारे माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट आते हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो भी उर्दू वगैरह में बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग, टाइपिंग वगैरह आराम से सीख लेते हैं। कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल करने के ख्वाहिशमंद गरीब तलबा की मदद करने की नीयत से कौमी उर्दू कौंसिल का ये कंप्यूटर सेंटर उन्हें कम खर्च पर महंगी तकनीकी तालीम और तरबियत फराहम करता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से मारूफ कौमी उर्दू कौंसिल के इस 1 साला कंप्यूटर कोर्स में तलबा को तमाम बुनियादी बातों की जानकारी मिल जाती है और असातिज़ा एक बेहतर माहौल में कंप्यूटर की तालीम को तलबा के लिए आसान बना देते हैं। काबा एंड MDTP का कोर्स कर रहे हैं, ये कंप्यूटर के कोर्स है और हम लोग को यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी हम लोग यहाँ ICT, इंटरनेट और अभी टेली का कोर्स कर रहे हैं। 1 साल का कोर्स है और IT टूल्स, इंटरनेट, टेली, अभी टेली में हम लोग हैं हो रहा है और 1 साल में 6 महीना में क्लास होता है। हमको कोर्स करने से बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हमको आगे चल के बहुत काम आएगा। अरे कोर्स में हम लोग बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हर टीचर जो है अच्छा से बताते हैं। एक दिन थ्योरी करवाते हैं, फिर सेकंड में हम लोग का प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी के लिए अलग मैम पढ़ाती है, अच्छा से पढ़ाती है। फिर प्रैक्टिकल के लिए सर पढ़ाते हैं अलग से हम। कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर कोर्स को मुकम्मल करने के बाद